हेलो स्टूडेंट्स, यूआर क्लासेज ऑनलाइन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, आज रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। इस एक्सरसाइज में आपको एचसीएफ, एलसीएम और आपको मतलब इसी से रिलेटेड प्रश्न है आपका, जो आप बचपन में ही ये सारा चीज़ पढ़े, और प्राइम फैक्टर है इसमें। तो जब तक हम प्राइम फैक्टर नहीं जानेंगे तो फिर एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना ये मुश्किल। इसलिए बच्चों को स्टार्टिंग में ही 3-4 क्लास में ही ये चीज़ बताया जाता है, और उन्हीं चीज़ों को आज भी आपके एक्सरसाइज में दिया गया है। तो बच्चे आइए, प्राइम फैक्टर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम मतलब जिस नंबर किसी वह प्राइम नंबर से प्राइम फैक्टर यहाँ बना है। तो प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर हो, जो नंबर 1 से डिवाइड हो और अपने आप से हो। यानी जिस नंबर का सिर्फ दो ही फैक्टर हो उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ भी कह रहा है कि 140 है, इसका प्राइम फैक्टर्स लिखिए। मतलब फैक्टर क्या होता है ये भी जानना है, कि किसी भी नंबर को डिवाइड करने वाला जो नंबर होता है वो सभी नंबर उसका फैक्टर्स कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 6 है, तो 6 को कौन कौन सी नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है? तो पहला तो 1 कर रहा है, दूसरा 2 से भी ये डिवाइड होता है, पूरा डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी हो रहा है, और उसके बाद 6 से हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 6 का जो प्राइम फैक्टर है वो ये सारे नंबर हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आपको यहाँ एक्सरसाइज 1.1 में पहला प्रश्न कह रहा है कि 140 है, इसका प्राइम फैक्टर लिखिए। तो इसके लिए क्या करना है? प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आप 140 जो नंबर दिया हुआ उसको इस तरह से लिखिए। अब इसका यूनिट नंबर 0 है तो इसका फैक्टर 2 होगा, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी का रूल है कि किसी भी नंबर का यूनिट नंबर इवन या 0 हो तो वह नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो नंबर को देखते ही हम बता सकते हैं कि यह नंबर 2 से डिवाइड है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 70 टाइम्स में कटेगा। फिर 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, 35 टाइम्स कटेगा। फिर 5 से कटेगा 7। अब इसको अगर हम लिख सकते हैं तो इस तरह से लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 7। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर जो इसका हमारा हो गया 2 हुआ, 5 हुआ और 7 हुआ। तो इस तरह से इसको, और इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 5 × 7। इस तरह से आपने देखा कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर हम किस तरह से निकालते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि कुछ नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर दिया हुआ है। ये दोनों नंबर का आप एलसीएम भी निकालिए, एचसीएफ भी निकालिए, और साबित कीजिए, प्रूफ कीजिए कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो नंबर दिया हुआ है उसका प्रोडक्ट दोनों बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि इस नंबर दोनों का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, 26 को 2 से 13 टाइम्स, 91 को भी फैक्टराइज करेंगे तो 7 से 13 टाइम। अब 13 प्राइम नंबर है, अब नहीं कटेगा किसी से, तो इसको हम लिख सकते हैं 26 इज इक्वल टू 2 × 13 और 91 इज इक्वल टू 7 × 13। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? तो कॉमन आपका है 13, जो दोनों में कॉमन है उसको लिख लीजिए। तो कॉमन फैक्टर इसका हो गया इज इक्वल टू 13, और 13 जो हुआ दोनों में जो शामिल है उसको एक बार लिखा जाता है, तो यही इसका एचसीएफ हुआ। एचसीएफ इज इक्वल टू 13। तो आपने देखा कि ये दोनों नंबर का एचसीएफ 13 हुआ। इसी तरह से एचसीएफ, अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम निकालने के लिए भी इस तरह से हम फैक्टराइज इसको करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो यही आएगा, 26 का हमारा आएगा 2 × 13, और 91 का हमारा आया 7 × 13। अब जो दोनों में कॉमन हो तो उसको क्या हम लिखेंगे? एलसीएम इज इक्वल टू, जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे।
HCF में जो कॉमन होता है उसको सिर्फ लिखते हैं, और LCM में जो छूट जाता है उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। यही दोनों में अंतर है। तो दोनों में कॉमन हुआ 13 को निकाल लिए। अब इसमें बच गया 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, और इसमें बचा 7, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसको दोनों को गुना कीजिए, तो 26 गुने 7, 7 42 के 2 बाकी, 4 7 दूनी 14, 4 18, 182। इस तरह से आपका LCM जो है 182 आया। अब कह रहा है प्रश्न कि आपको इसमें जांच करना है कि प्रूफ क्या करना है। इसको मैं मिटा रहा हूं कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यानी ये जो है वह बराबर होगा। तो HCF आपका आया 13 मल्टीप्लाई बाई 182 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर था आपका 26 और सेकंड नंबर था आपका 91। अब दोनों साइड मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा बराबर आएगा। तो इससे हमारा साबित हो गया कि दो जब नंबर दिया हुआ रहे तो उसका LCM और HCF का जो मल्टीपल होगा वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 13 से गुना करेंगे, 13 दूनी 26 के 6, बाकी 2, 13 8 चलो तल से 104 और 2 106, बाकी 10, 13 10 23। इस तरह से मल्टीप्लाई भी देखिएगा, हो सकता है कहीं मिस्टेक भी हो जाए तो चेक। 13 दूनी 26 के 6 बाकी 2, 13 8 चलो तल से 106, बाकी बचा 10, 13 10, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 91 इंटू 26, 6 9 6 54, फिर इससे गुना कीजिए 1 9 दूनी 18, 6 5 8 5 13 के 3 बाकी 1 1 1 2। यहाँ 2 होगा, 2 गुने 1 2, 4 2 6। इस तरह से इसको अगर हम मल्टीप्लाई किए तो 2366 आया। तो हमने देखा कि इधर भी 2366 था और इधर भी हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद 2366 आया। तो हमने देखा कि दो नंबर है, इसका HCF और LCM को मल्टीप्लाई किए और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किए तो दोनों बराबर होगा। यही आपका प्रश्न कह रहा था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि फाइंड LCM एंड HCF। जो नंबर दिया हुआ है उसका HCF भी निकालिए और LCM भी निकालिए, और कैसे निकालिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए। तो मैंने पहले जो क्वेश्चन बताया वो वही मेथड था। एक क्वेश्चन इसमें मैं सॉल्व करा देता हूं। तो प्राइम फैक्टराइज करना है आपको 12 का, तो 6 से ही कट रहा है, 2 से 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ है 15 का 3 इंटू 5, तो 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। अब यहाँ है 21 का 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। अब देखिए तीनों में जो कॉमन है, तीनों में कॉमन क्या है, 3 है, ठीक है। तो जो कॉमन हो गया वो इसका HCF हो जाएगा। तो HCF इज इक्वल टू किसका, ये तीनों नंबर का, इज इक्वल टू 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ LCM निकालना है, तो LCM में भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन इसी तरह से करना है, प्रोसेस से ही लाना होगा। लेकिन आपको मैंने बताया था कि जो कॉमन हो उसको इसमें हम एक बार लिखते हैं, और जो दो में कॉमन होगा उसको भी एक बार लिखेंगे, और जो नहीं कॉमन होगा उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें दो में कोई कॉमन नहीं है, तो बच गया क्या है, 2 गुने 2 बचा हुआ है तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 5 बचा हुआ है तो मल्टीप्लाई बाई 5, और इसमें 7 बचा हुआ है तो मल्टीप्लाई बाई 7। अब इसको गुना कीजिए, 4 बचे 20 तिया 60 गुने 7 42, 420। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हुआ इसका 3 हुआ, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स इसको कहते हैं शॉर्ट में, तो ये आपका 420 हुआ। इस तरह से आपने इसका LCM और HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला। आइए क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिवन दैट HCF
दो नंबर दिया हुआ है 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, यानी ये दोनों नंबर का HCF 9 है, तो ये दोनों नंबर का LCM क्या होगा। तो बच्चे आपने अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि दो नंबर अगर हो तो उसका LCM इंटू HCF इज इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये आपका फॉर्मूला है कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट है दो नंबर का LCM और HCF के मल्टीपल के बराबर होता है। अब इसमें HCF दिया हुआ है तो HCF इज इक्वल टू 9 इंटू LCM लिख सकते हैं, और फर्स्ट नंबर है 306 और सेकंड नंबर है आपका 657, तो ये दोनों नंबर को मल्टीपल कर दिए। अब ये 9 इससे मल्टीप्लाई है तो इसको हम उधर ले जाएंगे, तो LCM इज इक्वल टू 6 इंटू 657 बाई 9, इतना हो जाएगा। अब इस 6 3 9 हो रहा है तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये भी फैक्टराइजेशन का नियम है कि नंबर को जोड़ने पर अगर 9 से कट जाएगा तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा पूरा एग्जैक्ट। तो ये 6 और 3 9 होता है तो 9 से पूरा कट जाएगा। 9 तिया 27, 3 बचा 6 36, 9 चौके 36। अब यहाँ LCM इज इक्वल टू आपका हो गया, ये दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 22,338, अगर गुना करेंगे तो आपका इतना आएगा। तो इस तरह से आपने एक फॉर्मूला देखा कि LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाई HCF, ये फॉर्मूला हुआ। दूसरा, इस 4 में से कोई 3 दिया रहेगा तो चौथा निकल जाएगा। अगर फर्स्ट नंबर निकालना है तो HCF इंटू LCM बटा बाई सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर निकालना है तो LCM इंटू HCF इंटू LCM बाई फर्स्ट नंबर, यानी इसी फॉर्मूला से कोई भी एक गायब रहेगा तो हम उसको निकाल लेंगे। आइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है चेक वेदर 6 पर पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि इस पर 6 पर पावर n है, देखिए 6 पर पावर n है, कहता है किसी भी एनी नेचुरल नंबर के लिए इसका इंड जो होगा वो 0 होगा। तो बच्चे इसमें देखना है कि इसका इंड 0 तभी हो सकता है जब इसका फैक्टर 5 होना चाहिए। जो नंबर दिया हुआ है उसका नंबर उसका अगर प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो उसका फैक्टर 5 होता है तो है तब इसका यूनिट नंबर 0 हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। जैसे इसका फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो 2 इंटू 3 पर पावर n लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो इसका फैक्टर जो है 3 और 2 है, 5 नहीं हुआ, इसलिए इस पर किसी भी नेचुरल नंबर के लिए इसका जो इंड जो है वह 0 पॉसिबल नहीं होगा। आपको यही जानना है, इस तरह का प्रश्न जब भी दे तो इसमें देखना है कि जो नंबर दिया गया है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और अगर उसका फैक्टर 5 होगा तब होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। क्योंकि यहाँ इसका फैक्टर 5 नहीं है इसलिए इसका इंड 0 नहीं होगा। यही आपका प्रश्न है बच्चे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है एक्सप्लेन वाई, ये नंबर दिया हुआ है एंड ए, 2 नंबर दिया हुआ है। कह रहा है कि ये 2 नंबर जो है वह कंपोजिट नंबर होगा। तो बच्चे पहले तो कंपोजिट नंबर के बारे में जानना होगा। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? कंपोजिट नंबर वह नंबर है जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, वही नंबर कंपोजिट होगा। जैसे मान लिया कि ये 5 है तो 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 1 और 5 है, तो इसका 2 फैक्टर है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर 6 का हम निकालते हैं तो 1 2 3 और 6 इसके फैक्टर जो हुए वो 2 से अधिक हो गए, तो 6 इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि ये प्रश्न दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, कहता है ये नंबर और ये नंबर दोनों कंपोजिट होगा। तो देखिए इसमें थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिया है कि यहाँ से ये तीनों को मल्टीप्लाई किया है 7 इंटू 11 इंटू 13, तो निश्चित है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद एक बड़ा नंबर बनेगा, तो उस नंबर का ये सभी फैक्टर होगा। क्लियर है। और यहाँ लास्ट में दिया है +13, तो इस +13
अगर करते हैं तो इसका मतलब क्या है, तो 13 को एक बार और बढ़ाया जा सकता है, मल्टीप्लाई 2 × 13 भी लिख सकते हैं। जैसे 13 जोड़ 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 13 भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम इस तरह से लिखें तो 2 × 11 × 13 × 2 भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये जो है 1 2 3 4 यानी इसका जो पूरा का जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसका इतना सारा फैक्टर है। तो 2 से अधिक जब फैक्टर होगा तो निश्चित है कि कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर है? तो ये जो दिया हुआ है ये कंपोजिट नंबर है, यानी एस लिखिए, यानी ये जो है कंपोजिट नंबर हुआ। अब यहां देखिए दूसरा भी दिया हुआ है, दूसरा पर भी विचार करें। बड़े ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहां उलझाने के लिए +5, जैसे यहां +13 दिया था वहां यहां +5 दिया है। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5। अब देखिए यहाँ 5 है ऑलरेडी और यहाँ भी +5 है, तो इसको 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 लिख सकते हैं, चूंकि 2 5 आ गया है। तो 7 × 6 × 5 × 2 और प्लस ही जितना है सबको उतारिए, × 4 × 3 × 2 × 1। तो जो नंबर इसका प्रोडक्ट होगा उसका इतना सारा फैक्टर है। तो इतना जब फैक्टर है तो निश्चित है ये नंबर कंपोजिट है। क्लियर है? आप समझ गए। आप क्वेश्चन नंबर आपका 7 कह रहा है। 7 क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये 7 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि एक देखिए सर्कुलर पथ है और इस पर सोनिया और रवि यहाँ इन स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से सोनिया भी चलती है इस पर और रवि भी चलता है। ठीक है, इसमें चक्कर लगाता है। सोनिया इसको पूरे एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है, रवि इसको एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है। ठीक है, तो कहता है एक ही साथ दोनों चला तो ई ज्यादा समय ले रहा है, कम ले रहा है, इसका मतलब इसका स्पीड ज्यादा है, तो ये जल्दी चक्कर ये आगे आगे चलेगा। तो और फिर कभी जब ये पिछड़ेगा तो कहीं कहीं दोनों एक दूसरे से मिट करेगा। तो कहता है कि कितने मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से मिट करेगा। आपका प्रश्न यही है कि एक सर्कुलर पथ में सोनिया और रवि दोनों चल रहा है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करता है, एक ही समय में चलना शुरू करता है। सोनिया इसको 18 मिनट में कवर करती है और रवि इसको 12 मिनट में कवर करता है। तो दोनों एक बार फिर एक दूसरे से कितने मिनट के बाद मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर हो तो इसके लिए जो नंबर दिया हुआ है उसका आप क्या काम करिएगा, HCF निकाल दीजिए। आप देखिए 18 का डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए, 18 का सॉरी इसमें HCF निकलेगा, LCM निकलेगा इसका, चूंकि मिट करेगा तो एक बार कम मिलेगा। तो इसके लिए LCM आपको निकालना होगा। ये क्वेश्चन था तो इसमें 12 और इसका LCM निकालिए 18 और 12 का। तो आप 2 से निकालेंगे, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 3 से कटेगा 3, 3 दूनी 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 × 3 × 2 इज इक्वल टू 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 का 36, यानी 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया एक दूसरे से पुनः मिलेगा। इस तरह का जब क्वेश्चन हो तो इसमें हम LCM निकालते हैं, जो नंबर होता है उसका LCM निकालते हैं। तो कम से कम 36 मिनट के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलेगा। तो बच्चे आज का एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज 1.2 समाप्त हुआ। अगले एक्सरसाइज के साथ फिर हम आपके साथ उपस्थित होंगे। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।